कानून के तुलबा ला कानूनियत का शिकार। मैं बात कर रहा हूं बहावलपुर जिक्रिया यूनिवर्सिटी BZU, अलमशहूर करप्ट यूनिवर्सिटी, जिसने कई कानून के तालिब इल्मों को झांसा दिया एडमिशन का। कई कॉलेजेस को कहा कि आप एडमिशंस पकड़ें, हम उनके एडमिशंस भेजेंगे, हम उनको ला की डिग्रीज देंगे। और इनकी 1 साल की करप्शन की वजह से पिछले 7 सालों से कानून के तुलबा ला कानूनियत का शिकार हैं। मामला यह है कि 2018 के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पाबंदी आयद हो गई कि जिस तरह तमाम जो ग्रेजुएट डिग्रीज होती हैं वो 4 साल की 5 साल की डिग्रीज होती हैं, इसी तरह ला प्रोफेशन की जो डिग्री है इसको भी बजाय कि 3 साल की बल्कि 5 साल की डिग्री कर दी जाए। तो जिस शख्स ने BA या BSc करने के बाद लॉ में दाखिला लेना है, वो इंटरमीडिएट के बाद FSc ICS FAI कॉम के बाद DAE के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले या यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट कॉलेज के साथ दाखिला ले और दाखिला लेकर 5 साल कानून की तालीम हासिल करे और वकील बनके मैदान में आए। 2018 में जब यह पाबंदी लगती है तो कई लोग जिन्होंने 2019 के अंदर अपना BA कंप्लीट किया और वो 2018 के अंदर BA पार्ट 1 में थे, उनको यूनिवर्सिटी ने झांसा दिया। हमने उस वक्त में देखा जब 2019 के अंदर नोटिफिकेशंस निकला करते थे कि BZU के अंदर 3 साल प्रोग्राम के अंदर दाखिला लीजिए। मैं उस वक्त सोचा करता था कि यह कैसे मुमकिन है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ला का प्रोग्राम है वो 5 साल हो गया और BZU के अंदर 2019 के अंदर भी 3 साल प्रोग्राम चल सकता है। यह स्कैम बाद में निकल के आए जब पता लगता है कि जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं वो ना सिर्फ BZU को पैसा खिलाते थे बैक डेट में एडमिशन लेने का। अब एडमिशन इस तरह होता था कि 2019 के अंदर किसी तालिब इल्म ने BZU में दाखिला लेना है तो उस तालिब इल्म को वो 2018 के अंदर इनरोल करते थे, उसका बैक डेट के अंदर एडमिशन करते थे और बैक डेट में एडमिशन करने के बाद 2019 में उसका सप्लीमेंट्री इम्तिहान लेते थे। और इस तरह आप BZU ने दाखिले लिए, करप्शन की, पैसा कमाया। मेरे दोस्तों, ला कॉलेजेस जितने भी BZU के साथ अटैच थे उन्होंने भी देखा कि जब यूनिवर्सिटी हमें सपोर्ट कर रही है इस पूरे काम के अंदर, इस पूरे करप्ट सिस्टम के अंदर, तो ला कॉलेजेस ने भी खुलेआम 3 साल प्रोग्राम के अंदर एडमिशन की और हजारों की तादाद में तुलबा ने लॉ कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लिए सिर्फ इस गारंटी पे कि जी यूनिवर्सिटी पेपर लेगी। अब लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी इल्म में नहीं था कि ये इस कदर करप्शन यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है जो कि इलीगल है। अब होता यह है कि लॉ कॉलेजेस ना सिर्फ BZU को पे करते थे बल्कि लॉ कॉलेजेस बदकिस्मती से पाकिस्तान बार कौंसिल को भी पे करते थे। पाकिस्तान बार कौंसिल को जिस साल मंथली नहीं गई उसी साल पाकिस्तान बार कौंसिल ने BZU के स्कैम को वायरल किया कि BZU बैक डेट के अंदर एडमिशन ले रही है। और जब ये वायरल होता है तो FIA की इंक्वायरी चलती है। FIA की इंक्वायरी चलती है तो साबित होता है कि जी BZU की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी HODs, प्रिंसिपल ऑफ गिलानी लॉ कॉलेज, वाइस चांसलर तक इसके अंदर इन्वॉल्व था, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इसके अंदर इन्वॉल्व था। वो पूरा भांडा डाल देते हैं कॉलेजेस के ऊपर। BZU एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है कि जो 26 कॉलेजेस थे वो गोस्ट कॉलेजेस थे, यानी ऐसे कॉलेजेस जिनको हमने कभी डिग्री देने के बारे कोई कमिटमेंट ही नहीं की, ऐसे कॉलेजेस जो मौजूद ही नहीं है या ऐसे कॉलेजेस जो अपने तय आप ही काम कर रहे हैं। उन कॉलेजेस के ऊपर इंक्वायरी होती है तो पता लगता है कि वो कॉलेजेस भी पूरे तरीके से इस स्कैम के अंदर BZU के साथ इन्वॉल्व थे। स्कैम की हद तक तो बात सबको क्लियर हो गई। ये तो 3 साल प्रोग्राम के स्कैम की बात थी, लेकिन 2018 से लेकर आज 2025 है, 7 साल हो गए। उन तुलबा का क्या कसूर है जो 5 साल प्रोग्राम के लिए आए थे, जिनका स्कैम के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 5 साल प्रोग्राम का कोई भी मसला नहीं था, जिन्होंने BZU के जरिए दाखिला भेजा या BZU के साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस के जरिए दाखिला भेजा। ऐसे कई तुलबा हैं
जिन्होंने दाखिला भेजा, जिनके 1 साल के पेपर हुए, फिर उन्होंने रिट हाई कोर्ट में लगाई, 2 साल बाद जाकर दूसरे साल के पेपर होते हैं, और आज 5 साल गुजरने के बावजूद ना तो उनका रिजल्ट शाया हो रहा है, ना उनको डिग्रीज दी जा रही हैं। जनूबी पंजाब के कानून के तुलबा लाकानूनियत का शिकार। मामला यह है कि जब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसी करप्ट मेल प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हो, उसका कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन उसके अंदर इन्वॉल्व हो, प्रिंसिपल ऑफ लॉ कॉलेज इन्वॉल्व हो, हेड एचओडी जिसको हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं वो इन्वॉल्व हो, इन सब के इन्वॉल्व होने के साथ साथ रजिस्ट्रार तक इन्वॉल्व हो, और उसका जो खमियाजा है वो उन स्टूडेंट्स को भुगतना पड़े जिनका कसूर ही कोई नहीं है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा अपनी जजमेंट दी कि जी स्टडी सेंटर्स बनाए जाएं, जिसको जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, जो स्टूडेंट्स जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने 5 साल प्रोग्राम के अंदर अपने दाखिला लिया, उनके इम्तिहानात भी हर साल हों, उनके रिजल्ट भी शाया हों, उनकी डिग्रीज भी निकलें, और क्लियर कट डायरेक्शंस के बावजूद 5 सालों से ना तो उनके इम्तिहानात हो, ना उनके रिजल्ट शाये हो, ना उनकी डिग्रीज मिले, उनकी उम्रें गुजरती जा रही हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। सुनने में आया कई स्टूडेंट्स ने खुदकुशियां तक की हैं इस पूरे स्कैम के चलते हुए। इस वीडियो के तवासत से मैं चाहता हूं कि हुकूमत पंजाब इसका फौरी एक्शन ले, पाकिस्तान बार कौंसिल के अंदर भी जो बंदे इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। मौजूदा पाकिस्तान बार कौंसिल जो है, और जो पाकिस्तान बार कौंसिल के एहलकारान हैं जिनके पास ड्यूटी है पाकिस्तान बार कौंसिल की, जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन एजुकेशन जो कमेटी हैं, एडवोकेट उसामा साहब, मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहूंगा कि फौरी तौर पर एक्शन लें BZU यूनिवर्सिटी के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, रजिस्ट्रार के खिलाफ, एचओडी के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ, और फौरी तौर पे उन स्टूडेंट्स का हल निकालें जिनके लिए ना तो आज तक स्टडी सेंटर्स बने, ना तो दाखिले जा रहे हैं, ना उनके इम्तिहानात हो रहे हैं, और ना उनको डिग्रीज जारी हो रही हैं। और सिर्फ उनका कसूर यह है कि उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी के जरिए अपना एडमिशन भेजने की कोशिश की जिनके अफसरान मेल प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व